हम एक नया प्लेटफार्म ला रहे हैं जहां पर एक नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन केस उनको लगे कि हमारा प्रोग्राम अच्छा है, हमारे को सपोर्ट करे, लेकिन अगर दूसरे को सपोर्ट करना है उसका भी प्रोग्राम देखिए कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक ही प्रोग्राम है कि पावर कैसे ग्रैब किया जाए, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने चाहते लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आगे इनका एजेंडा मेरे को धुंधला ही नजर आ रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मस्ट। मैं सेंटर से भी अपील करता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन करें ताकि ये जो यहाँ पर वैक्यूम है गवर्नेंस का ये खत्म हो जाए। हमारी कौम को आज एक ऐसी आवाज या ऐसा प्लेटफार्म चाहिए जो यहाँ से अगले 70 साल, 80 साल या 100 साल के लिए एक डायरेक्शन दे, एक सही तर्जुमानी करे, एक सही रहनुमाई करे, एक अच्छी दिशा पे ले जाए। तो जब आपका कंपटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कहीं पे बीजेपी के साथ होगा, कहीं पे पीडीपी के साथ होगा, तो क्या लाहेमर आपका रहेगा? कहाँ किन लाइन्स पे आप इलेक्शन लड़ेंगे और क्या आपकी जीत किस हद तक आपको लगता है मुमकिन होगी? नाज़रीन मोहतरम, इस खास नशस्त में आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर। बात करने के लिए मौजूद है ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन नासिर अली कोजक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक पॉलिटिकल वर्कर है, जमीनी सतह पे काम करते हैं और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की अभी ये जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं। इनसे हम आज बात करेंगे जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, उस हवाले से इनके जो ख्यालात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत खैर मुकदम है। खैर मुकदम आपका भी। लोग तो आपको जानते हैं, मैं फिर भी चाहूंगा कि आप अपना तारुफ दे, आपका जो पॉलिटिकल करियर है, व्हाट मेड यू टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स नाउ? चूंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है जब से जमीन पे इंसान ने कदम रखा है, पॉलिटिक्स तभी से शुरू हुई है और जो अब ये प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो शेप लिया है, इट रन्स द शो। ये जो गवर्नमेंट है ये फैसिलिटेट करती है लोगों के हर चीज में, इसका अमल दखल होता है, ये पॉलिटिक्स से ही चलता है। तो जिंदगी और पॉलिटिक्स यकसा है, इनमें कोई जुदा गाना चीज नहीं है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर 70 साल से पॉलिटिक्स चल रही है, पार्टियां आई हैं, लीडर आए हैं, दे हैव डिलीवर्ड मेनी थिंग्स एंड दे हैव नॉट डिलीवर्ड मेनी थिंग्स। तो एक पॉलिटिकल चेंज जो आ गई, वो बहुत बड़ी चेंज जो आ गई, वो जब से 370 जब से गया तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल खला पैदा हो गया जी। देखने के लिए लोगों के पास उम्मीदें थी कि हमारे लीडर हैं, हमारी पार्टियां हैं, वो उस टाइम कहीं नजर ही नहीं आए और न उनको वो 370 बचाने के लिए कोई प्रोग्राम था, न 370 लाने के लिए कोई प्रोग्राम है, न इस कौम को आगे जो दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, या उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। इनका एक ही प्रोग्राम है जो हम समझते हैं, विच आई फील, जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक ही प्रोग्राम है कि पावर कैसे ग्रैब किया जाए, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने चाहते लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आगे इनका एजेंडा मेरे को धुंधला ही नजर आ रहा है। तो यही वजह हुई कि आपने पॉलिटिक्स में आना बेहतर समझा? न आना बेहतर समझा, बल्कि हमारी कौम को आज एक ऐसी आवाज या ऐसा प्लेटफार्म चाहिए जो यहाँ से अगले 70 साल, 80 साल या 100 साल के लिए एक डायरेक्शन दे, एक सही तर्जुमानी करे, एक सही रहनुमाई करे, एक अच्छी दिशा पे ले जाए। जैसे हमारी पार्टी है, उसका बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हम पॉलिटिक्स करते हैं, वो है पीपल। People should prosper, people should develop, and dignity of the people is also must. That's important. Dignity of the people means कश्मीरी जो है या जम्मू के हमारे डोगरे जो हैं या जो यहाँ पर गोजर बकरवाल हैं या और भी छोटे तबके हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हम सारे एक माइक्रोस्कोपिक ये ना पॉपुलेशन है।
जैसे कश्मीरी मुसलमान हैं, इनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कश्मीर में कंसंट्रेटेड है, हम 70-80 लाख के आसपास हैं। वैसे ही हमारे जम्मू के डोगरे जो हैं ये 25-30 लाख के आसपास हैं। वैसे ही जो हमारे ये गुजर बकरवाल लोग हैं इनकी भी पॉपुलेशन जो है 30 लाख के आसपास है जी। और हमारे कश्मीरी पंडित ब्रदर्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास है। वी ऑल ऑफ अस आर हैविंग डिफरेंट कल्चरल एंड हमारा कल्चर भी डिफरेंट है और रहन सहन भी डिफरेंट है। तो हम उसमें आते हैं कि दे शुड सपोर्ट अस टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज। इसके साथ ही हमारे करगिल में कुछ शिया हैं और लेह में कुछ बुद्धिस्ट लोग जो हैं जो इस स्टेट के वासी रहे हैं, क्रिएशन ऑफ स्टेट इन्हीं पे हुई है, वो भी 1.5 लाख है। तो वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी प्रिजर्व करना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अब रही सवाल यहाँ की डेवलपमेंट, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, किसी पार्टी में आज तक नहीं रहा है बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट इधर सबसे बड़ी क्राइसिस है। हमारी पार्टी का नंबर 1 इशू ये है। अब आ गया है दूसरा इशू हेल्थ केयर। छोटी सी छोटी बीमारी किसी को पड़े तो उसको बेचारे को दिल्ली जाना पड़ता है। मेनी पीपल अफोर्ड भी नहीं करते हैं। यहाँ पर हेल्थ स्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हर बीमारी के लिए अब बाहर जाना पड़ता है। अब रहा एजुकेशन के लिए भी इतनी लिमिटेड अब इधर स्कोप रही है कि अगर बच्चे को थोड़ा कुछ शौक हो या पेरेंट को शौक हो कि अपने बच्चे को कोई डिग्री कराए, उसको भी अपना बच्चा बाहर भेजना पड़ता है। तो दिया क्या है इन 70 सालों में इन लोगों ने? आवर पार्टी इज हैविंग विजन फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब आता है बेसिक नीड्स, वाटर, रोड, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये बेसिक है। 70 साल में हम बेसिक चीज भी नहीं दे सके हैं। आज भी बहुत सी बस्तियां ऐसी है, कश्मीर इतना सरशार और पानी के इतने रिसोर्सेज हो के भी आज की डेट पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। व्हाट इज दिस? आज भी हमारे गांवों में यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कंज्यूमरों को नहीं मिलती है अभी भी। बिल्कुल। और अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो स्टेटें हमसे ये बिजली जो बाई करती हैं, वहां पर यहाँ से बहुत कम रेट है, जबकि यहाँ पर रेट बहुत कम होने चाहिए। तो कोई रसाई नहीं है, लोगों को एक वोट बैंक की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, किया है। वी आर अगेंस्ट दैट। हम एक नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जहां पर एक नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी पार्टी है, तो इसका मंशूर आपने बताया कि किन लाइन्स पे आप काम करते हैं, लेकिन अगर हम और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो कश्मीर में जो पुरानी पार्टीज, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस की बात करें, इनके साथ साथ नई नई पार्टीज हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है या फिर अपनी पार्टी है या सजादुद्दीन लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ एक और पार्टी डेमोक्रेटिक गरीब पार्टी है। इस तरह से अभी दर्जनों और पार्टियां आ रही हैं, क्योंकि अगर इलेक्शंस जल्द होते हैं या इलेक्शंस जब भी हो जाएंगे तब होंगे। अब क्या लगता है कि इन पार्टीज का वजूद, जो नई पार्टीज है, पुरानी पार्टीज की तो हम बात कर चुके हैं, नई पार्टीज अभी जो मैंने बात की, इन पार्टीज का वजूद आपको कहाँ नजर आ रहा है? और आपकी पार्टी भी चूंकि नई पार्टी है, बिल्कुल मेरे ख्याल में 1-8 साल पुरानी पार्टी है आपकी पार्टी, तो जब आपका कंपटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कहीं पे बीजेपी के साथ होगा, कहीं पे पीडीपी के साथ होगा, तो क्या लाहेअमर आपका रहेगा? कहाँ किन लाइन्स पे आप इलेक्शन लड़ेंगे और क्या आपकी जीत किस हद तक आपको लगता है मुमकिन होगी? देखिए, 1947 से जब से ये पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ट्रेडिशनल और लोकल पार्टी रही है, उसके साथ कांग्रेस थी। तो फिर कांग्रेस में मुफ्ती साहब ने ये पीडीपी निकाल दी, फिर पीडीपी से एक और पार्टी अपनी पार्टी निकली। जी।
वैसे उसी तरीके से कांग्रेस से एक और पार्टी आज की डेट में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी निकली, ठीक, ये निकले वहां से, लेकिन इनके पास कोई नया प्रोग्राम लोगों के लिए नहीं है, विच आई फील। ओके, तो दिस इज ऑल पावर टसल, ठीक। हमारी पार्टी का जो एक चेंज, पॉलिटिकल चेंज जो लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, दिस विल बी फर्स्ट इलेक्शन विच ए पॉलिटिकल पार्टी, और जो हमारी कौम के पास एक मौका मिलेगा जब भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे, एक मंशूर के साथ हम आएंगे। यहाँ पर लोगों से आज तक इन ट्रेडिशनल सियासतदानों ने, इन ट्रेडिशनल पार्टीज ने जो वोट लिया है वो इमोशनल थिंग्स पे लिया है। जी जी। तो जब इनको पावर आता है तो इनके इमोशन ठंडे हो जाते हैं, लोगों को कोल्ड शोल्डर ही दिखाते हैं। तो एक नई शुरुआत है, जो भी काम होगा, जो भी पॉलिटिक्स होगी, एक मैनिफेस्टो के तहत होगी, और लोगों को चाहिए कि इनको भी बोलें इनके पास आपके लिए क्या है। हमारी पार्टी का जो मंशूर है और जो हमारा लायामल है, हम लोगों को अवेयर करते हैं व्हाट आर देयर राइट्स। इन पार्टियों ने पीछे लड़ा है, आज ये हर बार लोगों के पास एक नया स्लोगन, एक नया दस्तूर लेके आते हैं। लोगों को चाहिए कि इनसे पूछा जाए कि पीछे आपने पावर दिया तब क्यों नहीं की रही। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, जब हम लोगों के पास जाएंगे, एक प्रोग्राम लेके जाएंगे, एक मैनिफेस्टो लेके जाएंगे और उनको पॉलिटिकली अवेयर करेंगे व्हाट आर देयर राइट। इन केस उनको लगे कि हमारा प्रोग्राम अच्छा है, हमारे को सपोर्ट करें, लेकिन अगर दूसरे को सपोर्ट करना है उसका भी प्रोग्राम देखिए। अपना प्रोग्राम लेके आप लोगों के पास जाते हैं? आई एम इन दिस फील्ड, हमारी जो पॉलिटिक्स है दैट इज ए सोशल रेवोल्यूशन और ए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। 5 साल से हम लोगों को अवेयर ही कर रहे हैं, बट कर रहे हैं हर जगह। आई हैव गॉन टू एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, लोगों को अवेयर किए हैं। ताकत आपके पास है, आपकी जरूरत की ये जो आपकी जो भी जरूरतें हैं उनकी सोल्यूशन भी आपके पास है। वो सोल्यूशन क्या है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करें, इमोशनल ब्लैकमेल ना हो। इमोशनली ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, वोट लेते हैं, बाद में मुंह भी नहीं दिखाते हैं, आपसे मुलाकात भी नहीं करते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम भी नहीं करते हैं। जो नई पार्टीज अभी वजूद में है, जो मैंने अभी कहा 2-4 पार्टीज नई वजूद में आई हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन पार्टीज की वजह से जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उन पे कुछ असर हो जाएगा, उन मेन स्ट्रीम पार्टीज पे कुछ असर होगा, ये कामयाब हो जाएगा उनसे वोट निकालने में? देखिए, जो भी कोई अच्छा काम करने निकलता है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। जैसे हमारी नई पार्टी, वी आर अवेयरिंग पीपल कि आपके राइट्स क्या है, आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या मिलना चाहिए, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। इनसे इनको भी नुकसान होगा, और जो नई सोच लेके, एक नई उम्मीद लेके और एक नया और अच्छा लायामल लेके जो सामने आएगा उसको फायदा ही होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये मैनिफेस्टो में नंबर 1 जिस पे इस पार्टी का वजूद है वो है ऑटोनॉमी। मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, मैं भी इस कौम का हूँ, मैं भी एक पार्टी का हूँ। आप बताएं 70 साल में आपने इस पे क्या किया? खाली ये स्लोगन बनाया है लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। वैसे ही एक और पार्टी वजूद में आई, पीडीपी, सेल्फ रूल। वो मेरे को बोले कि 2 हुकूमतों में उन्होंने काम किया, लेट देम टेल। उनको चाहिए कि कौम को बताएं 15 साल में सेल्फ रूल पे कौन सा स्टेप उन्होंने लिया। ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को इमोशनली बेवकूफ बना रहे हैं, इस कौम को अंधेरे में रख रहे हैं, यही एक वजह है कि ये कौम आगे तरक्की नहीं कर सकी। लोगों से यही कहेंगे कि 70 साल जो अंधेरे में रहे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, कौम के मुस्तकबिल का ख्याल रखें और
पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और अपने बच्चों का फ्यूचर बचाएं। ये बताइए, आपको लगता है कि इस वक्त मौजू है इलेक्शन होने चाहिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए जो असेंबली इंतखाबात हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मस्ट। मैं सेंटर से भी अपील करता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन करें ताकि ये जो यहाँ पर वैक्यूम है गवर्नेंस का ये खत्म हो जाए। प्रॉब्लम ये है जब से उन्होंने 370 उठाया, ग्राउंड सिचुएशन ये है। मैं जम्मू भी जाता हूँ, रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कश्मीर में तो उनका खाना खाली है, यहाँ से तो उनको जीरो एक्सपेक्टेशन है। अब उनको थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन जम्मू में थी, वहां पर भी उनको नहीं मिल रहा है। एक वजह डिले का ये भी है कि बीजेपी का ग्राउंड यहाँ पर साफ है, तो पूरे जम्मू कश्मीर में 100% वो हारेंगे। इसलिए ये मेन एक वजह है यहाँ पर इलेक्शन डिले होने की, क्योंकि उनका बैकडोर में एलजी के थ्रू हुकूमत चल रही है। अगर वो इलेक्शन करते हैं तो वो पॉलिटिकल हॉराइजन से ही खत्म होते जाएंगे जम्मू कश्मीर से। दैट इज वाई वो इसको ड्रैग कर रहे हैं आगे, लेकिन इस वक्त और हमारी कौम के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजू है इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और लोगों के काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि नासिर अली कोचक साहब से हमारी बात हुई, जो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी AADP के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं। बात हुई 370 पे, बात हुई ऑटोनॉमी पे, बात हुई जो सेल्फ रूल है। तो इनका कहने का मकसद यही है कि जो पुरानी पार्टीज या जो पुरानी गवर्नमेंट्स बनी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, PDP की थी, या अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ या BJP के साथ थी, उन्होंने लोगों का समय बर्बाद किया, अपने घर बनाए, अपने बच्चों को बनाया, अपने रिश्तेदारों को बनाया, लेकिन आम व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनका जो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है वो बिल्कुल साफ है। इनके कहने के मुताबिक ये लोगों के पास जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही आदमी का चयन करें कल जब इलेक्शन होंगे। लेकिन वक्त की जरूरत ये है, जो सभी स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, अभी मौजूद समय है और इलेक्शन होना जो है वो लाजमी है। इनका कहना भी यही है। अगले प्रोग्राम में किसी और दूसरी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।